नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पटना से। हड़ताल से आए हुए शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। हड़ताल पुराने शिक्षकों की भांति राज्यकर्मी का दर्जा, वेतन व अन्य सुविधाओं को हासिल करने के लिए हुई थी और अब बात हड़ताल अवधि का सामंजन, लॉकडाउन अवधि का वेतन और कार्रवाई वापसी की हो रही है। हर जगह शिक्षक सरकार की दया का पात्र बनकर रह गया है। दोषी कौन, बेटा बेटी केकरो आगीढ़ारी करे मंगरो। दुर्भाग्य है कि शिक्षक अभी भी नहीं चेत रहे हैं। गैर शिक्षक जो नियोजनवाद के जनक रहे हैं, शिक्षक राजनीति जिसकी खेती है, को नियोजित शिक्षकों को अपना रहनुमा बनाया हुआ है और उनके भरोसे नीतीश कुमार जैसे शिक्षक विरोधी को मात देने का सपना पाले हैं। यह भूल आज तक महंगी पड़ती आई है और यदि अब भी सोच में बदलाव नहीं आया तो राजनीतिक कुचक्र में फंसकर दम तोड़ देगा बेहतर भविष्य और सुरक्षित बुढ़ापे का सपना। जागो नियोजित शिक्षक भाइयों बहनों, जागो, इतिहास से सीख लो। कैसे ठगे जाते रहे हैं आज तक, उस पर गौर करो। सच तो पहचानो। आंदोलन के दौरान किस किस तरह की सरकार विरोधी गतिविधियां कराई जाती है, आपसे कैसे कैसे सरकार विरोधी नारे लगाए जाते हैं और आंदोलन से आपको खाली हाथ लौटाकर सरकार की नज़र आपको उदंड साबित कर दिया जाता है और इसके लिए जिम्मेदार कौन सुरखरू होते हैं। कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने प्रभात सुबह में कहा कि राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्तियों में अड़चन को दूर करने जा रही है। इस दिशा में निर्णय लिया जा चुका है। लॉकडाउन के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। मालूम हो कि प्रदेश में अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़े करीब 2000 से अधिक लंबित मामले हैं। दरअसल विभाग पर अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट में 250 से अधिक याचिकाएं भी दाखिल हैं। अनुकंपा नियुक्ति में कार्यालय सहायक पद के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर और इससे कम शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदकों को अनुदेशक के पद पर रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2017 से अब तक अनुकंपा नियुक्तियों पर रोक लगी है। दरअसल आरटीई एक्ट में प्रावधान किया गया था कि शिक्षक की मृत्यु पर उसी शर्त पर उसके परिजनों को नियुक्त किया जाएगा जब वह टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण हो। अधिकतर मामले में यह योग्यता आवेदन में नहीं मिली है। आधिकारिक सूत्रों की मुताबिक तैयार ड्राफ्ट में अनुकंपा नियुक्तियां करने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें नियम बनाया जा रहा है कि सृजित किए जाने वाले पदों के अधिकतम 50% पद अनुकंपा नियुक्ति के लिए रखे जाएं। जैसे ही इस ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल जाएगी, प्रदेश में लंबित 2000 से अधिक अनुकंपा नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि नए सिरे से पद सृजित करने के लिए पिछले पदों को मरणशील घोषित किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्तियों में अड़चन को दूर करने जा रही है सरकार। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने इस तरह की बयान दिया है। माध्यमिक स्कूलों में सहायक और अनुसेवकों के करीब आधे पदों पर अनुकंपा से होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग करीब 5600 माध्यमिक स्कूलों में कार्यालय सहायक और अनुसेवक के पदों को सृजित करने जा रही है। यह वे पद होंगे जो अभी खाली है। विभाग की रणनीति है कि प्रत्येक स्कूल में 2 पदों के लिए न्यूनतम एक पद पर नियुक्ति की जाए। इस तरह 11,000 से अधिक पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट को शिक्षा विभाग ने मंजूरी कर लिया है। हालांकि कैबिनेट से हरी झंडी से पहले यह प्रस्ताव अब वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
वित्त रहित शिक्षा नीति खत्म होगी। मुख्यमंत्री सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, सरकार कर रही काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में वित्त रहित शिक्षा नीति जल्द खत्म होगी। अभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले, इसके लिए सरकार काम कर रही है। प्रशासनिक सुधार का गठन किया गया है। कई सारी खामियां हैं जिनमें हम बहुत जल्द निजात पाएंगे। जो वित्त रहित काम कर रहे हैं, मानदेय पर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उन सभी का अवलोकन हो रहा है। जल्द ही इन्हें खत्म करने का निर्णय लिया जाएगा। ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षकों को मिले सुविधाएं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि सरकार ने नियोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति क्वारंटाइन सेंटर पर लगाई है। इसके लिए मास्क, साबुन, ग्लव्स, सैनिटाइजर, रहने सहने, मच्छरदानी, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं होने से उनकी जांच को खतरा है। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 12-12 घंटे से 24 घंटे तक के लिए की गई है। इसके कारण शिक्षक कोरोना के भय से आशंकित है। ऐसे में शिक्षकों के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जल्द ही डीएलएड करने वाले स्टूडेंट को मिलेगी खुशखबरी। NIOS डीएलएड शिक्षक संघ ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को ट्वीट किया था। ट्वीट का जवाब देते हुए निशंक ने कहा कि पटना हाईकोर्ट और त्रिपुरा हाईकोर्ट के निर्णय का पालन होगा। जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष सोनू ने कहा कि बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अब तक विचार नहीं कर रही थी। इस कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई थी। विशेषज्ञों से ऑनलाइन बात कर बच्चे दूर कर रहे स्कूल बंदी की उदासी। कोरोना संक्रमण के चलते बिहार के स्कूल 14 मार्च से ही बंद है। ये कब खुलेगी, इसको लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से इस लंबी स्कूल बंदी में विद्यार्थियों में उदासीनता घर कर रही है। इसके देखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने बिहार कैरियर पोर्टल पर यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन सेशन प्रारंभ किया गया है। इसे यूनिसेफ के सहयोग से साकार किया गया है। बीईपी के राज्य कार्यालय पदाधिकारी सचिंद्र कुमार ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा को आदेश दिया है कि वे कैरियर तथा मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन के लिए अपने जिले के 9वीं से लेकर 12वीं तक के अधिक बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़े। शिक्षक और अभिभावकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एसपीओ के मुताबिक लंबी अवधि में स्कूलों के बंद होने से विद्यार्थियों को तरह तरह की चिंताएं सता रही है। 12वीं के बाद क्या बनूं, आगे मैं क्या कर सकता हूं, किस स्ट्रीम को चुनना कैरियर के ख्याल से बेहतर रहेगा, आदि आदि। ऑनलाइन सेशन के दौरान विशेषज्ञ हर सवाल का विस्तार से जवाब देंगे। बच्चे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सवाल को भी पूछ सकते हैं। जॉब रेडियंस स्किल को लेकर 15 बिंदु पर उन्हें जानकारी दी जाएगी। कैरियर संबंधी ऑनलाइन सेशन एवं लिंक की जानकारी समय समय पर जिलों को दी जाएगी, जिन्हें व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जिले बच्चों तक पहुंचाए जाएगी। सप्ताह में 3 दिन ऑनलाइन सेशन। बीईपी के भारत भूषण ने बताया कि बिहार कैरियर पोर्टल सितंबर 2019 में ही लॉन्च हुआ। इस पर जाकर बच्चे कैरियर संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए बीईपी ने यूनिसेफ के सहयोग से 7 अप्रैल से सप्ताह में 1 दिन ऑनलाइन सेशन प्रारंभ किया। अब इसे 3 दिन कर दिया गया है। ये सेशन प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को, बुधवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे ट्विटर पर लाइव होंगे। विद्यार्थी अपने भविष्य निर्माण को लेकर अपनी जिज्ञासा पर जवाब पा सकेंगे।
मार्गदर्शन के लिए कई नामचीन विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। बीपी ने विद्यार्थियों के ऑनलाइन मार्गदर्शन के लिए कई नामचीन विशेषज्ञों को इस कार्यक्रम से जोड़ा है। अर्जुन अवार्डी निशा मिल्लत और बॉलीवुड गायिका शिवानी कश्यप बच्चों को ऑनलाइन जोड़ेंगे। इसके अलावा भी शिक्षा, मनोचिकित्सा, फैशन डिजाइनिंग समेत अन्य क्षेत्रों में विशेषज्ञों से भी संपर्क किया जा रहा है।